प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण पाठ पर्यायवाची शब्द, जो कि एसएससी, डीएलएड, स्टेट, सीटेट, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन इत्यादि एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण पाठ है। तो हम लोग चलेंगे, देखेंगे पर्यायवाची शब्द, जिसे अंग्रेजी में साइनोनिम्स कहा जाता है। अंग्रेजी की जब एग्ज़ाम हम देते हैं तो साइनोनिम्स से भी प्रश्न अच्छे खासे आते हैं। और हिंदी में पर्यायवाची शब्द तो किसी क्लास या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बाकी नहीं रहता, निश्चित रूप से आता है। इसलिए आप सभी विद्यार्थी मन लगा करके पर्यायवाची शब्द को सुनेंगे, समझेंगे और याद करने का प्रयास करेंगे। लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि यह वीडियो आपको उतना याद कराना नहीं चाहेगी, इतना आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। उतनी सरल भाषा में आपको पर्यायवाची शब्द हम देने जा रहे हैं। तो हम लोग चले, पर्यायवाची शब्द का पार्ट 2 यानी दूसरा भाग हम लेकर आए हैं। पहला भाग पहले वीडियो में दे चुके हैं, आप लोग देख लेंगे, समझ लेंगे। और हिंदी व्याकरण के सारे पाठ बहुत अच्छी तरह से आपको दिए गए हैं। पढ़िएगा, जब भी समझिएगा और जब भी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अन्यथा सब्सक्राइब मत कीजिएगा। चलिए चलते हैं हम लोग पर्यायवाची शब्द के दूसरे भाग को लेकर, पर्यायवाची शब्द का भाग नंबर 2। चलिए पहले तो जाने थोड़ी सी, पहले भाग में भी बताए हैं हम पर्यायवाची शब्द के पहले भाग में कि पर्यायवाची शब्द का मतलब क्या होता है। पर्याय का मतलब होता है समान अर्थ रखने वाला, एक समान अर्थ रखने वाला, ठीक है ना। जैसे हम सूर्य है ना, सूर्य को हम सूरज कहते हैं ना, कि सूरज उग गया। आदित्य कहते हैं, ठीक है। हम कहते हैं भानु, कहते हैं भानु मतलब सूर्य बोलते हैं। दिनकर यानी दिन करने वाला, दिनकर यानी सूर्य। तो हम दिनकर कहें या सूरज कहें या सूर्य कहें, हम एक ही बात कर रहे हैं। तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द सूर्य हुआ, सूरज हुआ, दिनकर हुआ, दिवाकर हुआ, ठीक है ना, भानु इत्यादि हुआ, ठीक है ना। तो इस प्रकार से पर्यायवाची शब्द समान अर्थ रखता है, एक समान अर्थ रखता है। तो एक समान अर्थ रखने वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। चलिए भागवन में और बता दिए गए हैं, अब कुछ जो भी महत्वपूर्ण है वो आप लोग को दूसरे भाग में दिए जा रहे हैं। चलिए रात का पर्यायवाची शब्द हम लोग जानेंगे। रात, निशा मतलब रात होता है, निशीसनी मतलब रात, रात्रि मतलब भी रात होता है और राका मतलब भी रात होता है, याद कर लेंगे आप लोग। फिर चलते हैं राजा। राजा को और क्या क्या कहा जाता है? नृप मने राजा होता है, नरेश मतलब राजा, नरपति मतलब राजा, राजन मतलब राजा कहा जाता है ना। हे राजन मने हे राजा, तो राजन। नरपति, नर मने पुरुष, पति मने मालिक, पुरुष का मालिक। चलिए जी, राक्षस, राक्षस को और हम क्या क्या कह सकते हैं? तो दानव मने राक्षस होता है, असुर मतलब राक्षस। निशाचर, निशा मने रात, चर मने चलने वाला, रात में चलने वाला मतलब राक्षस। द्विज, द्विज मने भी राक्षस होता है। चले जी, विष्णु, भगवान विष्णु को हम क्या क्या कह सकते हैं? चक्रपाणी, चक्र मतलब चक्रपाणी मतलब हाथ में, जिनके हाथ में क्या हो? चक्र हो। देखते हैं आप लोग, भगवान विष्णु के हाथ में चक्र है तो चक्रपाणी कह सकते हैं। दामोदर मतलब चक्रपाणी। पीताम्बर, पीत मतलब होता है पीला, अंबर मतलब वस्त्र, यानी कि जो पीला वस्त्र धारण करते हो, विष्णु भगवान पीला वस्त्र धारण करते हैं, इसलिए पीताम्बर कहा जाता है। चले जी, तो याद कर लेंगे, विष्णु भगवान का पर्यायवाची शब्द होगा चक्रपाणी, दामोदर, पीताम्बर इत्यादि, ठीक है ना। देखिए शंकर, शंकर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ठीक है ना। नीलकंठ, नीलकंठ। चंदेश्वर, चंदेश्वर नहीं, चंदेश्वर नहीं है बाबू, चंद्रशेखर होगा, चंद्रशेखर। चलिए सुधार लेंगे, चंद्रशेखर, कोई दिक्कत नहीं। नीलकंठ, चंद्रशेखर। कैलाशपति, जानते हो कैलाश पर्वत पर रहते थे, कैलाशपति। महादेव, महाकाल, और भी हो सकता है ना बाबू, आप जानते हैं। नीलकंठ मतलब शंकर, चंद्रशेखर अर्थात शंकर, कैलाशपति में अर्थात शंकर, आपका महाकाल, महादेव इत्यादि शंकर का पर्यायवाची शब्द होता है। चलिए शराब, शराब
का प्रवाची शब्द क्या होगा? सुरा। मदिरा, सुरा मतलब शराब, मदिरा मतलब शराब, मधु मतलब शराब, कादम्बरी मतलब शराब। ठीक है, ऐसे आप दारू लिख सकते हैं तो लोकल भाषा होती है। चलिए जी, सर्प, सर्प को और क्या क्या कहा जाता है? तो सर्प को सर्प कहेंगे या सांप कह सकते हैं, सांप, ऐसे सांप, ठीक है ना, सांप। अब चलिए भुजंग, भुजंग मतलब भी क्या होता है? सांप। चलिए, सूर्य का प्रवाची शब्द क्या होता है? दिनकर, यानी दिन करने वाले, दिवाकर माने दिन करने वाले, भास्कर। ठीक है, तो दिनकर मतलब सूर्य, दिवाकर मतलब सूर्य, भास्कर मतलब सूर्य, आदित्य मतलब सूर्य, भानु मतलब सूर्य। तो इस तरह से सूर्य का बहुत सारे प्रवाची शब्द हुए, ध्यान कर लेंगे। सोना, सोना जो होता है ना, सोना चांदी, सोना का प्रवाची शब्द क्या होगा? स्वर्ण मतलब सोना। कंचन माने सोना, कनक मतलब सोना, घटक माने सोना। चलिए, स्वर्ग, स्वर्ग का प्रवाची शब्द क्या होगा? सुरलोक, सुर मतलब होता है देवता, लोक माने लोक, देवताओं का लोक, जहाँ देवता लोग रहते हैं। ठीक है, तो स्वर्ग, देवलोक माने देवताओं का लोक। ठीक है ना, सुरलोक या देवलोक मतलब स्वर्ग। अब आइए समुद्र, सागर मतलब समुद्र, रत्नाकर मतलब समुद्र, जलधि मतलब समुद्र, उदधि में मतलब भी समुद्र होता है, उदधि, ध्यान कर लीजिएगा, उदधि। चलिए, सुंदर, सुंदर का प्रवाची शब्द क्या होगा? मनोरम मतलब सुंदर, सुहावना मतलब सुंदर, सुखद मतलब सुंदर। चलिए, सरस्वती का प्रवाची शब्द, शारदा मतलब सरस्वती, भारती मतलब सरस्वती, हंसवाहिनी मतलब क्या होता है? सरस्वती, श्वेतांबर मतलब भी सरस्वती होता है। देखिए, हंसवाहिनी, जो हंस का वाहन करे, जो हंस पर सवारी करे, हमारी माँ सरस्वती हंस की सवारी करती है, इसलिए हंसवाहिनी। बीरा पारी भी कह सकते हैं, जिनके हाथ में बीरा हो। तो माँ सरस्वती का प्रवाची शब्द क्या होगा? शारदा, भारती, हंसवाहिनी, बीरा पारी, श्वेतांबर, श्वेत माने सफेद कपड़ा पहनने वाली। चलिए, आइए, हाथी, हाथी का प्रवाची शब्द क्या होगा? गज मतलब हाथी, गजंत मतलब हाथी, दंती मतलब हाथी, और सेहती मतलब हाथी। तो हाथी के प्रवाची शब्द हुआ ये। चलिए, अनुपम, अनोखा मतलब अनुपम, अनूठा मतलब अनुपम। ठीक है ना, अनुपम माने अनोखा या अनूठा होता है, या विचित्र, हम और भी लिख सकते हैं क्या? विचित्र। ठीक है ना, विचित्र। चलिए, अहंकार, अहंकार का प्रवाची शब्द घमंड होता है ना, कि आपको बहुत अहंकार हो गया है, यानी बहुत घमंड हो गया है। घमंड मतलब अहंकार, दंभ मतलब अहंकार, अभिमान मतलब अहंकार। चलिए, अपमान, अपमान माने अपमान करना, अपमान करना का प्रवाची शब्द क्या होगा? तिरस्कार, कहते हैं ना, तिरस्कार किया, अपमान करना। निरादर माने निरादर माने आदर नहीं। बेइज्जत, बेइज्जत करना माने अपमान कर देना। ठीक है ना, तो तिरस्कार, निरादर और बेइज्जत ये अपमान का प्रवाची शब्द हुआ। चलिए, आज्ञा, आज्ञा का प्रवाची शब्द, आदेश मतलब आज्ञा, निर्देश मतलब आज्ञा, हुक्म, है ना, हुक्म, मेरा हुक्म है, मैं हुक्म देता हूं। तो हुक्म मतलब क्या होता है? आज्ञा या आदेश। ठीक है ना। चलिए, आभूषण, आभूषण यानी गहना, तो गहना का प्रवाची शब्द क्या होगा? आभूषण का, तो भूषण मतलब भी गहना होता है या आभूषण होता है, अलंकार मतलब भी आभूषण होता है, और गहना मतलब आभूषण होता है। तो आभूषण के प्रवाची शब्द ये हो गए। आगे बढ़िए, ईश्वर यानी भगवान, भगवान का प्रवाची शब्द ईश्वर का क्या होगा? जगदीश, जगदीश। ठीक है ना, जगदीश माने जगत के स्वामी। ठीक है, तो ईश्वर, प्रभु नहीं ना, प्रभु, हे प्रभु, प्रभु मतलब भगवान ईश्वर, परमेश्वर, हे परमेश्वर यानी हे भगवान। चलिए जी, भगवान मतलब भगवान यानी ईश्वर। ठीक है, अब आइए बगीचा, बगीचा का प्रवाची शब्द क्या होता है? वाटिका मतलब बगीचा होता है, उपवन मतलब बगीचा, बाग मतलब बगीचा, हम लोग फुलवारी भी कहते हैं बगीचा को, तो फुलवारी मतलब बगीचा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं किसान, किसान का प्रवाची शब्द क्या होगा? कृषक मतलब किसान, हलवाहा मतलब किसान, आ खेतीहर माने खेती करने वाला अर्थात किसान। कर्ण, कान, कान का प्रवाची शब्द क्या होगा? कर्ण मतलब कान, श्रवण, श्रवण माने सुनने वाला, जो सुनता है किसको, तो क्या होगा? कान। कर्णेंद्री, कर्णोंद्री माने कान वाली इंद्री, तो क्या हुआ? कान। कोमल, कोमल यानी मुलायम जो होता है उसका प्रवाची शब्द, कोमल का प्रवाची शब्द होगा मुलायम, मुलायम मतलब कोमल। मृदुल, मृदुल माने मीठा या कोमल। सुकुमार, बहुत सुकुमार लड़का है यानी बहुत कोमल लड़का है। नरम, एकदम नरम है यानी कोमल, है ना बाबू। तो कोमल का प्रवाची शब्द हुआ मुलायम, मृदुल, सुकुमार और नरम। गीदड़, ठीक है ना, हम गीदड़ भभकी से डरने वाले हैं, ऐसा लोग कहते हैं। तो गीदड़ का प्रवाची शब्द क्या होगा? सियार, न लगा हम सियार से डरने वाले हैं।
जम्बुक, जम्बुक माने भी गीदड़ होता है। श्रृंगाल मतलब भी गीदड़ होता है, असियार मतलब भी गीदड़ होता है। ठीक है, चलिए गर्मी, गर्मी, गर्मी का प्रवाची शब्द क्या होगा? हम कहेंगे गर्मी बढ़ गई है यानी कि ताप बढ़ गई है, या घाम बढ़ गई है, या ग्रीष्म बढ़ गई है। ग्रीष्म माने गर्मी, तो गर्मी का प्रवाची शब्द हुआ ताप, घाम और ग्रीष्म। चलिए चतुर का प्रवाची शब्द, चतुर मतलब चालाक, चालाक को और हम क्या क्या बोल सकते हैं? तो चालाक बोल सकते हैं, प्रवीर बोल सकते हैं, माने प्रवीर है, कुशल है, या होशियार है यानी चतुर है, चालाक है। चलिए जन्म, जन्म का प्रवाची शब्द क्या होगा? उद्भव, है ना, कि उद्भव हुआ यानी कि जन्म, उत्पत्ति हुआ, वहां पर उत्पत्ति, पैदाइश हुआ ना, तेरा पैदाइश हुआ यानी जन्म हुआ। आविर्भाव मतलब भी होता है जन्म, तो जन्म का प्रवाची शब्द उद्भव, उत्पत्ति, पैदाइश और आविर्भाव होता है। अब चलिए थोड़ा, थोड़ा हम कहते हैं उसको और क्या क्या कह सकते हैं थोड़ा शब्द के बारे में? चलिए अल्प कह सकते हैं, अल्प मतलब थोड़ा भी होता है, न्यून मतलब भी थोड़ा होता है, जरा मतलब कि जरा सा यानी थोड़ा, किंचित, किंचित मतलब थोड़ा। चलिए दुख, दुख, तो दुख का प्रवाची शब्द क्या होगा? कष्ट मतलब दुख, व्यथा मतलब दुख, पीड़ा मतलब दुख, शोक माने दुख, वेदना माने दुख। ठीक है ना। अब चलिए दूध, दूध जो पीते हैं उसको क्या कह सकते हैं? तो दुग्ध मतलब दूध होता है, गो रस माने गाय का रस यानी दूध, क्षीर मतलब भी होता है दूध, और पय मतलब दूध। ठीक है, तो दूध का प्रवाची शब्द दुग्ध, गोरस, क्षीर और पय हुआ। अब देखिए धन का प्रवाची शब्द, कि हमारे पास बहुत धन है, तो धन का प्रवाची शब्द क्या होता है? मुद्रा, मुद्रा है यानी धन है। अर्थ मतलब भी होता है धन, मेरे पास बहुत संपत्ति है यानी कि धन है। लक्ष्मी होती है कि धन ना को लगे आपको बहुत लक्ष्मी मिल गया यानी धन मिल गया। श्री मतलब भी होता है धन। ठीक है, तो धन का प्रवाची शब्द मुद्रा, अर्थ, संपत्ति, लक्ष्मी और श्री होता है। अब चलिए झंडा, झंडा का प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा? ध्वज होता है ना, राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रीय झंडा। निशान, निशान माने भी झंडा। पताखा, पताखा मतलब भी होता है झंडा। चलिए हवा, हवा को और क्या क्या कह सकते हैं? वायु मतलब हवा, मारुत मतलब हवा, समीर मतलब हवा, और नील मतलब भी होता है हवा, और बयार मतलब भी होता है हवा, हवा कि पूर्वा बयार बह रही है यानी पूरब दिशा से हवा बह रही है। चलिए पुत्र, पुत्र को क्या क्या कह सकते हैं? पुत्र का प्रवाची शब्द क्या होता है? सुत मतलब होता है पुत्र, नंदन मने पुत्र, बेटा मने पुत्र, लाल मने पुत्र, लड़का मतलब पुत्र, नल कहते हैं नंदलाल, लाल मने बेटा, नंद मने नंद यानी नंद के बेटा, नंद के पुत्र। ठीक है, तो लाल, नल कहता अरे हमर लाल, ठीक है ना, कि अरे हमर बेटा। ठीक है ना बाबू। चलिए पुत्री, पुत्री माने बेटी, बेटी का प्रवाची शब्द क्या क्या होगा? तो पुत्री का प्रवाची शब्द एगो तो बेटी हो जाएगा, बेटी, पुत्री माने बेटी एगो हो जाएगा। और देखिए आत्मजा माने होता है पुत्री, सूता, सुत माने पुत्र, तो सूता माने पुत्री। आ कन्या नल कहते ये मेरी कन्या है यानी पुत्री, आ दुहिता मतलब पुत्र या बेटी माने पुत्री होता ही है। अब चलिए पति पर आ जाइए, पति, पति को क्या कह सकते हैं? स्वामी, स्वामी मतलब पति। साजन कहते हैं ना, साजन चले ससुराल यानी पति चले ससुराल। बालम, गीत भोजपुरी गीत में होता है बलमा, लोग कहते हैं बलमा यानी बालम मतलब पति। नाथ मतलब भी होता है पति, ये भातार है, भातार मतलब भी होता है पति। चलिए बंदर, बंदर, बंदर का प्रवाची शब्द क्या होता है? बानर मतलब बंदर, कपि मतलब बंदर, हरि मतलब बंदर, मरकट मतलब बंदर। देखते हैं रावण ने श्री हनुमान जी को कहा मरकट, बहुत ज्यादा बोल रहे हो, बोला ना, तो मरकट, मरकट माने क्या होता है? बंदर। ठीक है, चलो बालक, बालक को और क्या क्या कह सकते हैं? बच्चा मतलब बालक, शिशु मतलब बालक, लड़का मतलब बालक हो गया। मित्र का प्रवाची शब्द क्या होगा? समान अर्थ रखने वाला शब्द। सखा माने मित्र, मित्र माने भी मित्र होता है यानी दोस्त, और दोस्त माने भी मित्र होता है। सहचर माने साथ साथ चलने वाला यानी कि मित्र, तो मित्र का प्रवाची शब्द हुआ है। मृत्यु, मृत्यु का प्रवाची शब्द क्या होगा? मौत मतलब मृत्यु, निधन हुआ माने मृत्यु हो गया, देहांत हो गया यत्र अर्थात मृत्यु हो गया, अब फलना का मरण हो गया यानी कि मृत्यु हो गया। तो मृत्यु का प्रवाची शब्द हुआ मौत, निधन, देहांत और मरण। आगे देखते हैं युद्ध, युद्ध का प्रवाची शब्द क्या हुआ? रण, रण माने युद्ध। संघर्ष, संघर्ष मतलब युद्ध, लड़ाई, लड़ाई हो रही है यानी युद्ध हो रही है। संग्राम मतलब युद्ध। ठीक है, समूह का प्रवाची शब्द पुंज, पुंज यानी पूंजी ज्यादा मात्रा में यानी समूह।
समुदाय, समुदाय में लोग रहते हैं यानी कि समूह। दल, दल में बहुत सारे लोग होते हैं यानी समूह में रहते हैं। झुंड में भी बहुत सारे लोग होते हैं, समूह। गण मतलब ही होता है समूह। इस प्रकार से पर्यायवाची शब्द भाग 2 में बहुत महत्वपूर्ण शब्दों के पर्यायवाची शब्द हम लोगों ने पढ़ा। भाग 1 में भी महत्वपूर्ण शब्दों के पर्यायवाची शब्द पढ़े हैं, और यदि भाग 1 और भाग 2 दोनों की आप अच्छी तैयारी कर लेते हैं तो आपका एकेडमिक एग्जाम्स यानी कि मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन और कॉम्पिटिटिव एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाएं एकदम आसानी से पर्यायवाची शब्द का निकल जाएगा। तो आपको यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर लेंगे, अन्यथा डिसलाइक कर देंगे। धन्यवाद।